हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है डे 8th एंड 8th व्लॉग ऑफ माय 100 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। तो अब मैं उठ चुका हूँ और रूम भी मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ नहाने और मुझे शेव भी करनी है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो अब मैं नहाकर फारिग हो गया और लगाते हैं बाहर टॉवल और बाहर का हाल देखते हैं। बाहर तो लग गई बारिश। तो चलिए अंदर इसको लगा देते हैं। तो और शेव भी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है ना यार कि लगता क्या मतलब कि स्टार्टिंग से ना एक आदत सी पड़ी हुई है तो शेव वगैरह करने की ना। तो कॉलेज टाइम से ही तो ऐसा लगता है कि शेव में क्लीन शेवन ज्यादा अच्छे लगता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कॉलेज में थे ना तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शुरू से पहले सिखाया जाता था कि वन शुड बी क्लीन शेवन, बाल उसके छोटे होने चाहिए, बाल बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें ना डेली बेसिस पे जब फॉलो करते हैं ना तो एक हमारी आदत बन जाती है। साइकोलॉजिकली हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और माइंड सेट कर देते हैं कि हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। और जब मैं दाढ़ी रखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है इरिटेशन जैसी, कभी यहाँ फंसेगा कभी इधर फंसेगा, तो काफी इरिटेट सा मैं फील करता हूँ दाढ़ी रखते। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ज्यादातर मैं क्लीन शेवन ही रहूँ। ज्यादातर क्या मैं रहता ही क्लीन शेवन हूँ। और ये देखिए बारिशों ने कर दिया है बड़ा दुखी यार। तो यार थोड़ा ना मीठा खाने की क्रेविंग सी हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पैनकेक बनाया जाए, ओट्स वाला पैनकेक बनाया जाए, ओट्स बनाना पैनकेक बनाया जाए। तो चलिए पापा से पूछते हैं कि मैं कब पैनकेक खाओगे। पापा वो पैनकेक खाओगे? पैनकेक खाओगे? है? क्यों? ठीक है। तो पापा ने तो मना कर दिया, पापा ने खा ली है रोटी अभी। तो मैं बनाता हूँ अब अपने लिए बनाना और ओट्स का पैनकेक जो कि काफ़ी हेल्दी रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले मेरा कर रहा है कॉफ़ी पीने का मन। आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी तो अभी मैं जाता हूँ कॉफ़ी लेने। मेरे ख्याल से कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है तो दुकान जाना पड़ेगा, दुकान से लानी पड़ेगी। ये देखिए ये है अफ्रीकन भाई हमारे। और चलते हैं कॉफ़ी लेकर आते हैं, फिर कॉफ़ी बनाते हैं, फिर फटाफट हम जो पैनकेक है उसे रेडी करेंगे और देखेंगे टेस्ट कैसा है। क्या मैं फर्स्ट टाइम तो बना नहीं रहा हूँ, उसे मैंने पहले भी कई बार बनाया बट ज़बरदस्त स्वाद आता है उसका। यहाँ पे दिक्कत ही है, पता नहीं कोई कॉफ़ी नहीं रखता। तो अब मैं पहुँच गया वापस। अब चलते हैं, थोड़ी सी उसमें पड़ी है एक पैकेट में, उसी कॉफ़ी को हम यूज़ करेंगे। और जब शॉप्स ओपन हो जाएगी, एक शॉप है यहाँ पे होती है बट वो अभी बंद है। तो जब ओपन होगी तब जाएंगे। फॉर द टाइम के लिए हमारे पास है ऑलरेडी। ओ यार ये तो कब हो गई थी, गया कॉफ़ी लेने के लिए। लाले ने भी बोला था मेरे को, मैं कहा 10 पैकेट दे दे मेरे को। बोले जाइए करवेगा, एक पैकेट अब नहीं आता। चलो कोई नहीं, तब के लिए तो यूपीआई था मेरे पास। और मुझे ना बड़ा मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना और उसका रिवर्ट करना। और ये सारी चीजें ना मतलब एक अलग सी ही ना मुझे फील सी देती है कि मतलब मैं क्या बोलूँगा, मैं इसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना और उसका रिवर्ट करना। ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मेरे को यही होती है ब्लॉग डालने के बाद, हाई कमेंट आए, पहला रिप्लाई, क्या लिखा है क्या लिखा है। तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। ये तो अभी है बट इन फ्यूचर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सबके मैसेज रिप्लाई करूँ, सबके मैसेज। तो लेट्स सी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। इस पैनकेक में मैं डालूंगा केले और मैं इसमें डालूंगा बादाम काजू, 2 स्कूप इसमें मैं ओट्स के डालूंगा। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 स्कूप, आधा डालूंगा मैं, तो आधा सा स्कूप मैंने इसका डाल दिया है। और फिर 1 स्पून मैं इसमें डालूंगा पीनट बटर। फिर इसमें दूध जाएगा। फिर इन सबको अच्छे से ग्राइंड और फिर इसे मैंने डाल दिया है पैन में, नॉन स्टिक के पैन में। तो नॉन स्टिक पैन का कुछ ऐसा कोई बेनिफिट तो नहीं है, कोई भी पैन में आप डाल सकते हैं। ऑयलिंग इसमें नीचे कर दी। नॉन स्टिक का ये है कि इसमें चिपकते नहीं है, दैट्स इट। तो यस, अब किया जाएगा इसको टेस्ट। बढ़िया, अच्छा बना। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यार खाना बनाना ना सबको आना चाहिए। बचपन से ही मम्मी ने ना एक चीज़ हम लोगों को सिखाई थी, जेंडर इक्वलिटी दोनों को, कि हाँ भाई जो ये कर रही है वो तू भी करेगा। तो कभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं ये काम लड़कियों का है, हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मम्मी मार मार के भी करा देते थे। आज भी याद है, हम छोटे छोटे होते थे, 3rd 4th की बात है मेरे ख्याल, शायद उससे भी छोटे, 2nd 3rd में होते थे। तो हमें क्या करते थे ना, जैसे मम्मी आउट ऑफ किचन हो गए तो हमें खाना बनाना पड़ता था।
तो मम्मी हमारे को उठाते थे गोद में ना, फिर वो डोली जैसी होती थी रखी, उसके ऊपर बिठाते थे, फिर बोलते थे कि अब ये डालो, अब वो डालो। तो ये सारी चीजें कर करके ना हमने खाना बनाना सीख लिया। तो धीरे धीरे करके तो मम्मी क्या करते, फिर ऑफिस जाते थे जब, तो ऑफिस जाते बारी ना मम्मी वगैरह ने क्या करना, मम्मी पापा ने ना अलमारी में ना जो लाइटर माचिस वगैरह ना वो छुपा देंगे कि ताकि कहीं पीठ पीछे जाके ये ऐसी ट्राई ना करे और कहीं गैस वगैरह ना चलती हुई ना छोड़ दे, या मतलब गैस लीकेज वगैरह ना हो, ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। तो हम भी बहुत मैं भी बहुत चालाक होता था। मैं क्या करता था, दुकान से मैंने माचिस ला ली और उसको छुपा के रखना, और उसके बाद जो भी बनाना वो बना देते। बट कई बार ना रह जाता था सुराख ना, तो शाम को रिमांड ऐसा होता था भाई, मजा आ जाता था यार बचपन की खप्पो को याद कर करके ना। बड़े गस्से खाए इस चक्कर में कि हाँ भी आज चलो ये बना देते हैं, आज वो बना देते हैं, और बनाते भी थे हम, बचते भी थे। बट कई बार ऐसा सुराग छूट जाता था, बोले ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो फिर डंडा परेड भाई। और एक बार मैंने क्या कर दिया, चुंबक होता था, चुंबक निकालने के लिए ना मैंने रेडियो खोला। मैं कि यार अब चुंबक तो निकाला नहीं जा रहा, कि मैं कहा भाई ये कैसे निकालूं, अब ये कैसे निकालूं, इधर से वो थी। मैं कहा इसको बंद ही कर देते। मैं कहा घर वालों के आने का टाइम भी हो रहा, भाई वो बंद ना हो। मैंने सब कुछ ही खोल लिया, मैंने वो डब्बा जैसा वैसे ही रख दिया। तो पापा की आनी थी, एक नाट्य आनी थी आकाशवाणी पे ना, वो उठाया, उसके अंदर झंझन। बोले ये झंझन झंझन क्यों हो रही है इसके अंदर झंझन झंझन दौड़ी जब पेज नहीं जुड़े ओ यार बहुत कपती यार। तो अब चलिए, अब ये पीछे कॉपीराइट वाली म्यूजिक लगने वाले हैं, हम नीचे ही चलते हैं। यार सोच रहा था कि क्या करूं, YouTube खोला तो YouTube में मूवी मिली रिकमेंडेशन में बागवान, तो थोड़ी इस मूवी की चर्चा की जाए। ये मूवी ना यार, मैं तो बोलूं इस मूवी को सीरियसली ना चाइल्ड एक्ट में जाना चाहिए था इस मूवी को, क्योंकि इस मूवी की वजह से ना हम बच्चों के साथ ना 90s के जो किड्स होते थे, बड़ा शोषण हुआ है इस मूवी की वजह से, बागवान मूवी से। और कई बच्चों ने मार खाई। मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत मार खाई है ये मूवी देख के। इस मूवी को देख के ऐसा होता था, माँ बाप पेरेंट्स रोज आते थे बिना किसी रीज़न के, और हमें कंपेयर करते थे कि लाइक विल डू सेम थिंग इन बच्चों की तरह, और घर से बजाते थे जी। भाई सच में इस मूवी से तो ना बच्चों का इतना शोषण हुआ है ना, तो माँ बाप ने रोज आना कि हाँ भाई तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी ऐसा करोगे, और उस चक्कर में ना हम लोगों को मार पड़ जाती थी। ठीक है, ये नहीं कि हमें मार पड़ने के बाद हम पर ही ब्लेम लगता कि तुम लोगों ने हमारे साथ फ्यूचर वैसा करता। तो हर एक 90s के बच्चों के पेरेंट्स ने ये मूवी जरूर देखी होगी, और उन बच्चों को इस मूवी के थ्रू पोक भी किया गया होगा कि भाई तू भी ऐसा करेगा मेरे साथ। सबसे बड़ी बात तो ये होती थी इस मूवी में, जब ये बोलते थे ना ये मूवी देखने के बाद पेरेंट्स, मुझे कई बार बोला काहे को बच्चे हुए हैं हमारे, इससे बढ़िया गोद ले लेते ना किसी को, आज की औलाद दे तो हमारे को बाहर निकाल देना यार। सही में ये बागवान मूवी तो ना शोषण थी बच्चों के लिए, 90s के किड के लिए। तो चलिए जरा अब देखते हैं बचपन का ये जो शोषण वाला ट्रॉमा है कि इसको एक बार और देखी जाए। यस आज जल्दी आ गई और छुट्टी जल्दी होगी ऑफिस। मैंने बनाया था पैन केक। पेन और पेंसिल केक नहीं बनाया, पेंसिल नहीं बनाया मैंने, पैन केक बनाया। मम्मी को बोल रहा था मैं खाना था। हाँ मैं पूछ रहा था मैं खाना, बोले नहीं। क्या बोल रहा हूँ, खिचड़ी बना रही ठीक है। और क्या बोल रहे, चादर को लेंगे, चादर ठीक तो है, ठीक है अभी यही है लोअर ही मेरे दोनों को। इसको ठीक करते पहले अपना बेड तो मैं कर दूंगा। बना दी तो प्रेशर में क्या डाला हुआ है? मूंगी पकाई है पहले। अच्छा मेरे को लगा बना के पास से भी हो गया। जल्दी बनानी चाहिए। मैं वही सोच रहा हूँ कि प्रेशर में कुछ लगा होता है बनने। दही है ना इसमें? हाँ ठीक। पता नहीं अपने लिए आई 20 रुपए का कप। यहाँ ना थंबनेल बनाने के लिए ना मैंने वीडियो सेट करी थी कि ताकि कौन सी बड़ी आएगी उसमें से सेट करूंगा, और मम्मी हो गए सीरियस। मारो अरे 2 मिनट ऐसे टच कर। क्या बनाया मम्मी ने आज? मरीजों की खिचड़ी। नहीं मरीजों की नहीं, खिचड़ी अच्छी चीज होती है। खानी चाहिए हफ्ते में 1-2 बार। खिचड़ी खानी चाहिए, खिचड़ी बढ़िया चीज होती है। ठीक है तो और चाहिए फिर? क्यों क्यों अभी कहाँ हुए आप? अभी तो और भी खा सकते हैं आप। अब आपका खानतड़पन खत्म हो गया? अब आपका खानतड़पन खत्म हो गया कि जैसे मतलब और खा रहा था और है? अब आप ऐसे हो गए कि कम खाने वाले। वेरी गुड। तो ये है पहाड़ी स्टाइल खाना खाने का। पहाड़ी स्टाइल क्या, ये तो सब खाते हैं वैसे, यूनिवर्सल है। क्यों
सब लोग खाते क्या सब खाते हैं हाथ से, हाँ नहीं मतलब चाट के मैं बोल रहा हूँ ना, चाट के तो खाने ही चाहिए। चाट के खाना चाहिए, उंगलियों को स्वाद आना चाहिए, खाने का मजा वही तभी है जब उंगली से खाया जाए ना और मुंह को स्वाद आए। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना, खाने का मजा सबसे ज्यादा तभी आता है जब हाथ से खाया जाए ना और उंगलियां मुंह में जाए ना और चटाके मारते रहते। जैसे कल नमक डाला आपने वो चटाके वाला, कौन सा फ्लेवर डाला? वही जो खोला हुआ था, नहीं अब डाला जिंजर वाला। जिंजर वाला फ्लेवर डाला। कैसा था जिंजर वाला? अच्छा था। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ जिम से और अब मैं लाइक अपना डिनर करता हूँ। तो मेरे लिए मम्मी ने थोड़ी खिचड़ी थी, वो पुलाव जैसी रखी आपने, मेरे लिए क्यों रखी पुलाव जैसी आपने? तो मैंने सोचा मैं पुलाव जैसे ही खाएगा, मेरे को क्या पता था, मैंने तो लिक्विड ही खानी। तो अब मैंने उसमें थोड़ी सीटियां आने दी, तो अब मैं भी डिनर करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय करो मम्मी। जुटे बाय बाय।